नमस्कार। भारत के उन करोड़ों दिलों को जो क्रिकेट की हर गेंद, हर रन और हर विकेट में अपनी धड़कनें ढूंढते हैं। जैसे ही भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ, वैसे ही पूरे देश की निगाहें एक सवाल पर टिक गईं। अगला मुकाबला कौन जीतेगा? लेकिन उस सवाल से पहले भारतीय ड्रेसिंग रूम के अंदर एक और तूफान उठ चुका था। कोच गौतम गंभीर, जिनकी आंखों में सिर्फ जीत की आग है, और कप्तान शुभमन गिल, जो इस नई पीढ़ी का शांत लेकिन सटीक योद्धा है। दोनों ने तीसरे टेस्ट की हार को सिर्फ हार नहीं, एक चुनौती माना। और फिर लिया गया फैसला, बड़ा, साहसी और ऐतिहासिक। तीसरे टेस्ट में जो खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। न भावनाएं देखी गईं, न नाम, सिर्फ प्रदर्शन। और उनकी जगह बुलाए गए वो शेर जो भूखे हैं, जो फॉर्म में हैं, और जिनकी नसों में सिर्फ जीत का जुनून बह रहा है। इस फैसले ने इंग्लैंड के डगआउट में हलचल मचा दी है। जो रूट हों या बेन स्टोक्स, उनके माथे की लकीरों में अब सिर्फ एक डर है, टीम इंडिया का बदला हुआ मिजाज। अब मैदान पर सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं उतरने वाले हैं 11 क्रांतिकारी। और दोस्तों, आज की ये वीडियो महज एक टीम अनाउंसमेंट नहीं, ये उस रणभूमि की तस्वीर है जहां इतिहास फिर से लिखा जाएगा। हम आपको बताएंगे कि चौथे टेस्ट की जंग कहां लड़ी जाएगी, कब बजेगा पहला रणघोष, कैसी होगी पिच, किसे मिलेगा फायदा, गेंदबाज या बल्लेबाज, और वो कौन से आंकड़े हैं जो इंग्लैंड को डराते हैं और भारत को उम्मीद देते हैं। ये वीडियो सिर्फ अपडेट नहीं, ये उस विश्वास की कहानी है जो हर भारतीय फैन के दिल में बसता है। अगर आप चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार सिर्फ मैच नहीं, सीरीज भी अपने नाम करे, तो इस वीडियो को एक योद्धा की तरह लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को दबाइए जो हर जीत की खबर सबसे पहले लाए। और हां, अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिनकी रगों में भी क्रिकेट दौड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधे आपको लेकर चलते हैं उस असली हिस्से की ओर, जहां आपको पता चलेगा कौन होंगे वो 11 खिलाड़ी जो भारत को फिर से गर्व से भर देंगे। दोस्तों, घड़ी की सुइयां जैसे जैसे 23 जुलाई की ओर बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। क्योंकि वो दिन सिर्फ एक मैच का दिन नहीं होगा, वो होगा एक जंग का दिन, एक इतिहास को फिर से दोहराने का दिन। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड की धरती पर क्रिकेट के गवाह बने ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम मैनचेस्टर में होने जा रहा है। एक ऐसा मैदान जिसने कई बार दुनिया को चौंकाया है और कई बार टीम इंडिया को हीरो बनाया है। भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 पर जैसे ही पहला गेंद डालेगा, पूरे देश में सन्नाटा और स्क्रीन पर रोमांच देखने को मिलेगा। क्योंकि इस मैच का महत्व सिर्फ एक जीत से नहीं जुड़ा, यह पूरा सीरीज पलट सकता है। अब बात करते हैं उस किरदार की जो इस मैच को ब्लॉकबस्टर बना देगा, पिच। ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच को यूं ही गेम चेंजर नहीं कहा जाता। यह पिच अपने हर दिन पर एक नई कहानी लिखती है। पहले और दूसरे दिन यह पिच जैसे बल्लेबाजों की रानी बन जाती है। सपाट सतह, बेहतरीन बाउंस और पेस के साथ रन बरसते हैं। यहां पहले पारी में स्कोर 330 से 350 के आसपास रहना आम बात है। अगर आपकी टीम टॉस जीत गई और पहले बल्लेबाजी की, तो समझिए आधी जंग जीत ली। लेकिन अगर बादलों ने आसमान में डेरा जमा लिया, तो वही पिच तेज गेंदबाजों की सबसे बड़ी दोस्त बन जाती है। नए गेंद से सीम और स्विंग का ऐसा नजारा दिखता है कि बल्लेबाजों की नींद उड़ जाती है। फिर जैसे जैसे मैच तीसरे और चौथे दिन में पहुंचता है, पिच का मिजाज बदल जाता है। यहां उभरती हैं दरारें, बनते हैं फुटमार्क्स, और यहीं से मैदान में उतरते हैं स्पिनर्स के असली हथियार। गेंद टर्न लेती है, छलांग मारती है और बल्लेबाजों को पसीना आ जाता है। आंकड़े कहते हैं तीसरी पारी का औसत स्कोर 220 से 240 और चौथी पारी का सिर्फ 150 से 170 रन होता है। यानी जैसे जैसे समय बीतता है, बल्लेबाजी करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहता। यही वजह है कि पिछले 5 मैचों में जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है, वही 4 बार जीत दर्ज करती है। अब कुछ इतिहास की बातें करें। ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट खेले गए हैं। भारत ने 4 में बाजी मारी और इंग्लैंड सिर्फ एक बार जीत पाया। यह आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं, यह मैदान भारत के लिए लकी रहा है। लेकिन क्रिकेट में आंकड़े जीत की गारंटी नहीं देते, और यही बात इंग्लैंड की टीम जानती है। उनके पास है बेन स्टोक्स जैसा कप्तान, जो मैदान पर हर हालात को बदलने की काबिलियत रखता है। जो रूट जैसे अनुभवी रन मशीन और जोफ्रा आर्चर जैसा तूफानी गेंदबाज, ये सब भारत के सामने चुनौती बनकर खड़े होंगे। लेकिन
इस बार भारत तैयार है। नई रणनीति, नए चेहरे और वही पुराना जज्बा। इस बार जो मैदान पर उतरेगा वो सिर्फ खेलने नहीं, इतिहास रचने आएगा। यह मुकाबला सिर्फ चौथा टेस्ट नहीं, यह एक परीक्षा है जिसमें हारने का मतलब है सीरीज खो देना और जीतने का मतलब है रुतबे की वापसी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए 23 जुलाई को होने वाले इस महामुकाबले के लिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है फिर से लहराने का तिरंगा और सुनाने का वो युद्ध घोष, भारत, भारत, भारत। भारत ने 2-1 से पिछड़ते हुए जब चौथे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 फाइनल की, तो यह सिर्फ एक टीम नहीं थी, यह एक कहानी थी, एक नई शुरुआत की कहानी। शुरुआत होती है उस खिलाड़ी से जो पिछले 1 साल से भारतीय टेस्ट क्रिकेट का चेहरा बन चुका है। यशस्वी जायसवाल, वो नाम जिसे अब सिर्फ एक सलामी बल्लेबाज नहीं बल्कि एक जिद, एक जुनून और एक जवाब माना जाता है। जब वो क्रीज पर उतरता है तो ऐसा लगता है जैसे पुरानी परंपराओं में नई जान भर दी गई हो। उसकी बैटिंग में तकनीक है, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा है। एक ऐसा भरोसा जिसने ऑस्ट्रेलिया को झुकाया, इंग्लैंड को रुलाया और अब मैनचेस्टर की मिट्टी पर वो फिर से इतिहास लिखने को तैयार है। उसके साथ जो दूसरे छोर पर खड़े होते हैं वो हैं केएल राहुल, एक शांत, संतुलित और अनुभवी योद्धा। राहुल के बल्ले से जब स्ट्रेट ड्राइव निकलता है तो लगता है जैसे वक्त थम गया हो। वो सिर्फ रन नहीं बनाते, वो टीम को दिशा देते हैं। उन्होंने इंजरी से वापसी की, आलोचकों के सवालों का जवाब मैदान पर अपने अंदाज में दिया और आज जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है वो वहां मौजूद हैं, फोकस के साथ, फॉर्म के साथ और फौलाद इरादों के साथ। अब इस जोड़ी के बाद जिस युवा चेहरे ने टीम में जगह बनाई है वो है साई सुदर्शन। एक ऐसा नाम जो शायद पिछले 2 सालों से सफेद गेंद में धमाल मचा रहा था, लेकिन अब उसे टेस्ट की सबसे बड़ी परीक्षा में उतारा गया है। करुण नायर की जगह साई सुदर्शन का आना एक साहसी और भविष्य की सोच का संकेत है। गुजरात टाइटंस से लेकर इंडिया ए तक हर जगह साई की बल्लेबाजी में एक गंभीरता दिखी है। लंबी पारियों का माद्दा, स्पिन के खिलाफ आत्मविश्वास और तेज गेंदबाजों को पीछे करने का जिगर। आज जब साई डेब्यू के बाद दूसरा मैच खेलेंगे तो उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना होगा, खुद को उस जगह साबित करना जहां हर रन एक कहानी बन जाता है। फिर आता है चौथा नंबर, वो नंबर जो कभी सचिन का था, कभी विराट का और अब है शुभमन गिल का। शुभमन वो लड़का जिसे अब भारत का कप्तान बनाया गया है, जो हर पारी में अपनी क्लास का परचम लहराता है। उसकी कलाइयों की कलाकारी, उसकी फुटवर्क की फुर्ती और उसकी रनों की भूख, सब कुछ इस नंबर को फिर से गर्व दिलाने के लिए तैयार है। जब शुभमन शॉट खेलता है तो लगता है जैसे क्रिकेट किताबों से निकलकर सामने खड़ा हो गया हो। गिल जानते हैं कि यह मैच उनके लिए सिर्फ एक पारी नहीं, बल्कि अपनी पीढ़ी का नेतृत्व करने का मौका है। अब कहानी में आता है वो किरदार जो एक पल में मैच का रंग बदल देता है, ऋषभ पंत। टेस्ट क्रिकेट में उसकी वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि जज्बे की वापसी है। एक्सीडेंट के बाद जिस तरह उसने खुद को तैयार किया, वो हर युवा खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है। और जब वो स्टंप्स के पीछे खड़ा होता है तो गेंदबाजों में जान आ जाती है। जब वो क्रीज पर होता है तो विपक्षी कप्तान की नींद उड़ जाती है। ऋषभ पंत का बल्ला जब बोलता है तो सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि उस सन्नाटे में तूफान छुपा होता है। बाद नाम आता है रॉकस्टार रविंद्र जडेजा का। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, स्लिप में कैच हो या डीप में डायरेक्ट हिट, जडेजा हर जगह मौजूद होते हैं। उनके बिना टीम अधूरी लगती है। उनकी बैटिंग में अब अनुभव है और गेंदबाजी में चालाकी। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी ऑफ स्टंप लाइन पर फुल लेंथ डिलीवरी कहर बन चुकी है। और जब भारत को साझेदारी की सबसे जरूरत होती है, जडेजा वहां डट जाते हैं। वो सिर्फ ऑलराउंडर नहीं है, वो बैलेंस है, भरोसा है और भारत की रीढ़ है। अब आता है वो नाम जो ऑलराउंडर की भूमिका निभाएगा, नीतीश रेड्डी। ऑस्ट्रेलिया में अपनी छाप छोड़ने के बाद अब वो इंग्लैंड में खेल रहे हैं। नीतीश में वो निडरता है जो आज की पीढ़ी की पहचान है। गेंद को मारने का आत्मविश्वास और विकेट लेने का साहस, दोनों उनमें साफ झलकता है। और कप्तान ने जब उन्हें इस निर्णायक टेस्ट में चुना तो साफ हो गया कि भारत अब भविष्य से डरता नहीं, उसे मौका देता है। अगले खिलाड़ी है वॉशिंगटन सुंदर, शांत, सरल लेकिन बहुत सटीक। उनकी ऑफ स्पिन में वो ग्रिप है जो बड़े बड़े बल्लेबाजों को चकमा दे सकती है। और जब टीम संकट में होती है तो वॉशिंगटन का बल्ला जवाब बनकर सामने आता है। उन्होंने तीसरे में जो किया था वो हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिल में है। और आज जब सीरीज बराबरी पर लाने की बारी है, वॉशिंगटन फिर से एक कहानी लिखने को तैयार है, गेंद से, बल्ले से या फिर दोनों से।
अब जिन 3 तेज गेंदबाजों के दम पर यह टीम खड़ी है, उनमें सबसे पहले हैं आकाशदीप। एक रफ्तार, एक जोश और एक जुनून का नाम। आकाशदीप को टेस्ट में ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी मिला उन्होंने विकेट निकालकर दिखा दिया कि वो रेड बॉल के असली सिपाही हैं। उनकी बॉलिंग में एक तेजी है जो बल्लेबाज को सोचने का वक्त नहीं देती, और एक टारगेट है, सिर्फ स्टंप्स, सिर्फ विकेट। और फिर आता है मोहम्मद सिराज, भारतीय पेस अटैक का दिल। जब सिराज दौड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई शेर शिकार की ओर बढ़ रहा हो। उनकी बॉलिंग में जो आक्रामकता है वो विरोधियों की रीढ़ तोड़ देती है। उन्होंने मेलबर्न में इतिहास लिखा, लॉर्ड्स में टहलका मचाया और अब मैनचेस्टर की शाम को रोशन करने को तैयार हैं। उनका हर विकेट भारत के लिए एक गर्जना बन चुका है। और अंत में टीम का नेता, भारत का सबसे बड़ा हथियार, जसप्रीत बुमराह। इस आदमी के पास सिर्फ बॉलिंग नहीं, एक रहस्य है। बुमराह जब गेंद हाथ में लेते हैं तो बल्लेबाज सिर्फ बैट नहीं बल्कि किस्मत भी हिला बैठता है। उनकी यॉर्कर, उनकी लेंथ और उनकी स्पीड, तीनों भारत को वो धार देते हैं जिसकी वजह से यह टीम आज यहां तक पहुंची है। यह प्लेइंग 11, अनुभव, आत्मविश्वास, निडरता और भविष्य का संगम है। और जब ये खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे तो सिर्फ एक सीरीज नहीं पलटेगी। भारत की कहानी फिर से लिखी जाएगी, अपने अंदाज में, अपने जोश में और अपनी शर्तों पर। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के लिए। और अगर आपको क्रिकेट की ऐसी ही शानदार और दिल से जुड़ी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।